महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी और मराठा समुदाय के आरक्षण को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो आरक्षण मराठा समाज के लिए दिया था उसे भी वो भूल गई और इस पर वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाई। और अब जो देवेंद्र फडणवीस ने देने का काम किया था वो ठाकरे सरकार गंवाने का काम कर रही है, ऐसा कहना चित्रा वाघ का है। मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से फिर अब चुनौती दी गई है कि अगर रिजर्वेशन में नहीं रखा गया तो हम फिर से आंदोलन करेंगे, क्या कहेंगे? हमने देखा कि किस प्रकार से मराठा आरक्षण और उसके साथ में ओबीसी आरक्षण को मिट्टी में मिलाने का काम ठाकरे सरकार ने किया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जो आरक्षण देने का काम किया था वो गंवाने का काम इस सरकार ने किया है, जबकि काफ़ी टाइम था, ओबीसी के लिए भी काफ़ी टाइम था, आयोग गठित करना था और ये करने के बावजूद भी सरकार ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की है। इससे सरकार की ओबीसी आरक्षण के लिए और मराठा आरक्षण के लिए किस प्रकार की रुचि है ये हमने देखा है। और ये जो भी नुकसान हो रहा है आरक्षण की वजह से, आज हमने देखा कि लाखों के मोर्चे आए और किस प्रकार से उनको धूल चटाने का एक जैसा काम इस ठाकरे सरकार ने किया है, जिसका हम निषेध करते हैं। इस बारे में हमारे नेता, विधिमंडल के नेता देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने बार बार लगातार हाउस में इस मुद्दे के ऊपर विस्तृत ऐसा वहाँ पे विवरण दिया था, लेटर्स दिए थे, लेकिन उस किसी के ऊपर भी सरकार ने गौर नहीं फरमाया। अगर उसके ऊपर ध्यान देते तो ज़रूर आरक्षण जो था वो मराठा का भी नहीं जाता था और ओबीसी का भी नहीं जाता था। कल महाराष्ट्र के महसूल मंत्री बाला साहब थोरात ने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं, अब बीजेपी के नेता कहाँ हैं जो रास्ते पर उतरते? नहीं, बिल्कुल ये जो बात है ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उससे महंगाई भी बढ़ती है। लेकिन हमने देखा कि जिस प्रकार से कोरोना का माहौल बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार से महसूल जिसे हम कहते हैं, जो आने वाला जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ हमें नज़र आता है। राज्यों को जो है वो मदद की जा रही है, तो इस बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये आम आदमी का मुद्दा है और इसके ऊपर भी ज़रूर कुछ ना कुछ जो है गौर तलब किया भी जाएगा और उसके ऊपर आगे हम देखेंगे भी।